अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट नंबर्स दिए होते हैं, लेकिन दुनिया की टोटल आबादी के सिर्फ 5 से 20% लोग ही ऐसे हैं जो कि आज तक कभी किसी हवाई जहाज़ में सफ़र करने के काबिल रहे हैं या कर सकते हैं, या जिन्होंने सफ़र किया है। एंड यू वुड बी वंडरिंग कि यार हमें जहाज़ में सफ़र करने का मौका नहीं मिलता और ये बंदा सफ़र करने की अखलाकियात बता रहा है। लेकिन ये है कि अल्लाह करे आपको ज़िंदगी में कभी मौका मिले। अगर आपको मौका मिलता रहता है सफ़र करने का, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। और अगर आपने कभी सफ़र एक दफ़ा भी किया था तो आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, इनमें से कौन सी चीज़ें आपने नोट की थी। लेकिन ये पहले ही बता दूं कि अगर आप बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास के पैसेंजर हैं तो भाई ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहां बैठने के क्या आदाब होते हैं। मैं कभी वहां नहीं बैठा, एक दो दफा बैठा था बहरहाल। तो जब मैं वहां बैठना शुरू करूंगा तो वहां के आदाब के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये आज की वीडियो जो है ये इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स के लिए है, तो वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत सी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि शायद आपके कभी ऑब्जर्वेशन में आई हो, आपके जहन में आई हो, शायद ना आई हो। तो वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आप एक ऐसे इंसान है कि जिसको बार बार अपनी सीट से उठना होता है, बाहर जाना होता है, बाथरूम जाना है, स्ट्रेचिंग करनी है, और अगर लंबी फ्लाइट है तो आपको बार बार अगर उठना है तो कोशिश करें कि आप विंडो सीट ना लें। और तब भी एक अगर आपके साथ और पैसेंजर भी बैठे हैं तो अगर आप विंडो सीट लेते हैं, बार बार बाहर आ जा रहे हैं, तो इकोनॉमी क्लास की सीटें बहुत ज्यादा जो है ना तंग होती हैं, तो आप अपने साथ वालों को बहुत तंग कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि ऐसी हरकत ना करें। आप किसी से स्विच कर लें ताकि आप बार बार उठ के आराम से आ जा सकें। लेकिन ये है कि अगर लेट्स से कि 7-8 घंटे की फ्लाइट है या इससे लंबी फ्लाइट है तो आप विंडो सीट पे बैठे हैं, तो दैट डजंट मीन कि आपने बैठे ही रहना है। जाहिर है कि आपको 1 2 3 दफा उठना पड़ेगा। तो जब आप उठते हैं तो बजाय ये करने के कि मुझे रास्ता चाहिए, मुझे दो, आप सॉरी थैंक यू कह के निकल सकते हैं। दैट जस्ट शोज कि यू आर अ कंसिडरेट पर्सन। फिर ये है कि अगर आप विंडो सीट पे बैठे हैं और आपको बाहर, ज़ाहिर है आपको देखा होगा आपने कि विंडो सीट पे जो लोग बैठते हैं बड़ी ज़बरदस्त फोटोज वहां से लेते हैं, बादल देखते हैं, टेक ऑफ लैंडिंग हर चीज़ देख रहे होते हैं। तो आपको ये भी सोचना होगा कि विंडो सीट जो है वो नॉर्मली महंगी होती है और बहुत से लोग विंडो सीट नहीं चूज कर पाते पैसों की वजह से। जाहिर है अगर लकीली आपको मिल गई है या आपने बाय कर ली है तो फिर भी कोशिश करें कि आपके जो साथ वाले लोग हैं, अगर आप बाहर देख रहे हैं तो उनको भी बाहर देखने का थोड़ा सा मौका दें। अक्सर लोग होते हैं विंडो सीट के आगे पूरा मुंह लगा के बैठ जाते हैं कि हमने सिर्फ बाहर देखना है और साथ वालों को देखने नहीं देते, और ये एक अच्छा जेस्चर नहीं है। आपके साथ बच्चे हो सकते हैं, हो सकता है आपके साथ कोई ऐसा इंसान बैठा हो जिसने पहली दफा सफर किया है या उसका पहली और आखिरी दफा का सफर हो और वो बाहर देखना चाह रहे हैं लेकिन आपकी वजह से देख नहीं पा रहे, तो इट्स जस्ट लिटिल बिट, अगर आप कंसिडरेट होंगे तो अच्छी बात है। फिर ये है कि विंडो के हवाले से ही विंडो के ऊपर ब्लाइंडर होते हैं जिसको आप बंद करके तो अंधेरा कर सकते हैं ना। तो दिन के टाइम भी अक्सर ऐसा होता है कि खाने के बाद जो है लोग विंडो ब्लाइंडर बंद कर देते हैं ताकि वो आराम से सो सकें। तो अगर मोस्टली लोगों ने अपने ब्लाइंडर बंद किए हैं तो कोशिश करें कि आप भी ब्लाइंडर अपना बंद कर दें, खासकर तब अगर आपके साथ वाले जो पैसेंजर हैं वो सो रहे हैं। तो डजंट मैटर कि आपका कितना दिल कर रहा है बाहर देखने का, डजंट मैटर कि दिन है या नहीं, बट जस्ट बीइंग अ कंसिडरेट ह्यूमन, आपको एक समझदार इंसान होते हुए, एक कह लें कि ऐसा इंसान जिसको एहसास है दूसरों का, वैसा इंसान होते हुए आपको बंद कर देना चाहिए ताकि आपके साथ वाले सुकून से सो सके। सोने के हवाले से एक और चीज़ ये है कि अक्सर रात के टाइम फ्लाइटें होती हैं और रात को खाने के बाद सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं, जहाज में तकरीबन अंधेरा कर दिया जाता है ताकि सब लोग सुकून से सो सकें। लेकिन कोई एक आधा बंदा ऐसा होता है कि जिसको होता है कि मुझे तो नींद नहीं आती, मैं तो अपनी लाइट ऑन करके किताब पढ़ने लगा हूँ। अब यार उसमें कुछ गलत नहीं है ऑफ कोर्स, और वो लाइटें फुली डायरेक्टेड होती हैं, सिर्फ आपकी तरफ आ रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके साथ वाला जो बंदा है उसको वो लाइट फील होगी, ज़ाहिर है लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो कोशिश करें कि ऐसी हरकत ना करें। आपको नींद नहीं आ रही तो आप अपना फोन यूज कर लें, कुछ और कर लें, लेकिन वो लाइट अगर जरूरी नहीं है तो वो ऑन ना करें, आपके साथ वाले जो हैं वो उससे अपसेट होंगे। उसके अलावा ये है कि जो जहाज की सीट है आपको पता होगा वो रिक्लाइन कर सकते हैं, आप पीछे कर सकते हैं सुकून से बैठने के लिए, कंफर्टेबल होने के लिए। अब इसमें ये है कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि सीट कैसे रिक्लाइन करनी है। आपके पीछे वाला जो इंसान है, या बहुत से लोग कंफर्टेबल भी नहीं होते सीट पीछे करने में, उनको सीधे बैठने में ही सुकून मिल रहा होता है लेट्स से। तो अगर आप अपनी सीट फुल पीछे कर लेंगे तो वो पिछले बंदे के लिए उसकी जो स्पेस है बहुत ज्यादा तंग हो जाएगी। तो उसमें पहला रूल मैं ये समझता हूँ कि आप फुल पीछे करें ही ना। थोड़ा सा अगर आप कह लें कि मुश्किल से बैठ जाएंगे तो इट्स ओके, लेकिन ये है कि अगर आपने फुल पीछे करनी भी है तो बड़ी अहम ट्रिक है वो ये कि फुल पीछे करके तो अपना जो पिछला बंदा है मुड़ के सिर्फ उसे इतना पूछने कि इज इट ओके, मैं इतना पीछे कर लूं। एंड यकीन जानने अगर उसको गुस्सा भी आ रहा होगा ना कि आपने फुल पीछे सीट कर लिया, तो आपको कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ इसलिए कि उनके जहन में ऑटोमेटिकली आपके हवाले से एक पॉजिटिव जो है कि इमेज आ जाएगी कि हाँ इस बंदे ने मुझसे पूछा, ये कंसिडरेट बंदा है। सीट पीछे करने के हवाले से एक और चीज ये है कि जब खाना मिलता है जहाज में तो वो कहते हैं कि सीटें सीधी कर लें, क्योंकि जो आपके खाने की ट्रे है वो अगली सीट के पीछे लगी होती है, तो सारी सीटें सीधी होंगी तभी सबकी जो ट्रेज हैं वो सीधी होंगी, सब लोग खाना खा पाएंगे। अब ऐसा होता है कि जो अगला बंदा है अगर उसने जल्दी खाना खा लिया तो वो पीछे देखे बगैर सीट पीछे करके जल्दी से सोने की करते हैं, और ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ था। अगले बंदे ने सीट पीछे कर दी, लकीली मेरा जो जूस का ग्लास था वो मेरे हाथ में था और जूस मेरे ऊपर नहीं गिरा। तो कोशिश ये करें कि अगर अभी ट्रेस नहीं उठाएं खाने के बाद तो अपनी सीट पीछे ना करें, या अगर करनी भी है तो पहले देख लें कि पीछे वाला बंदा है, पीछे कोई बैठा है या नहीं, पीछे जो बैठा है उसने खाना खाया है या नहीं, बिकॉज इट जस्ट शोज कि आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख रहे हैं।
इसके अलावा ये है कि जो जहाज में सीटें होती हैं इकोनॉमी की, उनमें जो आर्मरेस्ट होता है ना, जो दो सीटों के बीच में जहाँ कोनी रखते हैं आप, उसके ऊपर आपने देखा होगा अक्सर ऑनलाइन वीडियोस भी हैं कि लोग उसके ऊपर लड़ रहे होते हैं ऐसे कोनी ऐसे ऐसे करके। तो यार ऐसा है कि लंबी फ्लाइटों के अंदर हर किसी का दिल करता है कि वो कंफर्टेबल होके सफर करने की कोशिश करे। तो अगर आप वहां पे अपना हाथ रख रहे हैं तो जानबूझ के थोड़ी देर के लिए अपना हाथ वहां से उठा लें, ताकि आपका जो साथ वाला पैसेंजर है वो भी हाथ रख सके, खासकर तब कि अगर आपके साथ स्ट्रेंजर्स बैठे हैं और अगर ऑपोजिट जेंडर है तो, क्योंकि ऑपोजिट जेंडर में सबसे ज्यादा ये चीज होती है कि वो कह भी नहीं पाते एक दूसरे को, और खासकर कोई मर्द है तो औरत को ये लग रहा होता है कि जानबूझ के ऐसे कर रहा है, तो थोड़ी सी कोशिश करें वहां पे कि थोड़ा सा जानबूझ के अपने को नहीं हटा दें, ताकि उनको भी जरा मौका मिले वो भी इजी होकर वहां पे जो है बैठ सके। उसके अलावा मर्दों की, लड़कों की आदत बहुत ही गंदी मुझे लगती है कि ऐसे टांगे खोल के बैठते हैं। ठीक है यार, आप घर पे बैठो, लेकिन जहाज में जब बैठे हो तो कोशिश करो कि साथ वाला जो पैसेंजर है उनकी स्पेस में आप ना घुसो, अपनी टांगे अपने तक ही रखो, ताकि वो अनकंफर्टेबल होके जो है वो ना बैठे। फिर खाने के हवाले से मुझे एक और टिप याद आई, वो ये है कि खाने के बाद अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग जो है ना सारा कचरा ऐसे ऐसे रखा होता है बस ऊपर, ये सोच के कि भाई वो तो एयर होस्टेस की ड्यूटी है, वो खुद ही कर लेगी। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये आती है कि आपने देखा होगा एयर होस्टेस के पास बहुत ही पतली सी जो ट्रॉली होती है, और उनके पास ज़्यादा टाइम भी लिमिटेड है, तो वो एक एक चीज़ पकड़ के फिर उनको सॉर्ट आउट करनी पड़ती है। खाना मिलने से लेके खाने के बाद ट्रेज उठाने के बीच में बहुत लंबा टाइम होता है। तो खाने के बाद अगर आप आराम से सारा जो कूड़ा कचरा अपना वो अरेंज कर देंगे तो उनके लिए बहुत आसानी रहेगी, एंड इट जस्ट शोज कि आप एक अच्छे इंसान है, आपको पता है चीज़ों का। उसके अलावा ये कि आपकी जो सीट है उसके सामने एक पाउच से बने होते हैं जहां आप कचरा वगैरह चीजें वगैरह रख सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि जब आप अपनी सीट से उठें तो अपनी वो सारा कचरा वगैरह साफ करके तो एयर होस्टेस को दे दें, ताकि आपके बाद जो क्लीनिंग वाले आते हैं जो जिन्होंने जहाज साफ करना है उनके लिए वहां पे इजी रहेगा। क्लीनिंग से ही याद आया कि जब आप जहाज के टॉयलेट में जाते हैं तो कोशिश करें कि जहाज का टॉयलेट जो है वो अगर आपको साफ मिला है तो साफ ही छोड़ के निकले। मैं ये नहीं कह रहा कि गंदे टॉयलेट को आप साफ करके निकले, लेकिन साफ टॉयलेट को साफ छोड़ के ही निकले। लेकिन टॉयलेट के एथिक्स तो हर जगह पे अप्लाई होते हैं और बहुत जगह पे लोग नहीं इस चीज को कह लेंगे इतने कंसिडरेट नहीं होते, लेकिन कोशिश करें कि साफ टॉयलेट को साफ छोड़ के ही निकलें। ऑल्दो आपको पता है कि हाँ उनकी ड्यूटी है, उन्होंने साफ करना ही करना है, लेकिन ये है कि एक हमारी एक इज्तिमाई कह लें कि जिम्मेदारी बनती है अपने आसपास के माहौल को साफ रखना। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, मोटी मोटी चीजें थी जो मैं अक्सर नोट करता हूँ जहाँ फ्लाइट के दौरान, तो आपके साथ मैंने कहा शेयर कर देता हूँ। तो आई एम श्योर मैंने बहुत सी और चीज़ें मिस की होंगी, आपको ऐसी कोई चीज़ें पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये कि अगर आपने आज तक जहाज़ में सफ़र नहीं किया तो अल्लाह करे कि आपको जल्दी से जल्दी कोई मौका मिले जहाज़ में सफ़र करने का, और फिर इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। आप लोगों से अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।